हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा बीच में हमारी क्लासेस हो नहीं पाती कभी कभी, है ना। कुछ शाम को डिस्टरबेंस हो जाता है, तो इसीलिए अब मैं सुबह आपकी क्लास रिकॉर्ड करूँगा और कोशिश करूँगा कि डेली आप तक ये क्लास पहुँचे। ठीक है, आप भी मेहनत करते रहिए, आपके एग्ज़ाम पास आने वाले हैं। आज 6:30 हुआ है, मैं ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। तो अगर आपको अच्छा पेपर में परफॉर्म करना है तो मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। अच्छे से मेहनत करते रहिए और ये जो सीरीज़ चल रही है इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे, बंद नहीं होगी। डिले भले हो सकती है पर बंद नहीं होगी कभी, ठीक है। तो पूरी साइंस को इससे कवर कराना है आपको, और आपका एग्ज़ाम भी पास आ रहा है तो मेहनत में लग जाइए और बहुत अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। तो अब आपकी क्लासेस होप रेगुलरली आ पाएंगी, ठीक है। सुबह के टाइम मैंने रिकॉर्ड करूँगा उठकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक हमने लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक। अब सुनो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट पता क्या होता है? जब एक सॉफ्ट आयरन स्ट्रेट बार है ना से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, मतलब कोई भी एक सॉफ्ट आयरन बार हो, कोई भी आयरन का टुकड़ा हो सॉफ्ट, पीस हो, कोई आयरन की रॉड हो, अगर हम उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करा देंगे तो वो बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बन जाता है। और वो मैग्नेट तब तक बना रहता है जब तक उससे करंट पास हुआ करता है, ठीक है। और जब तक हम उस करंट को स्टॉप नहीं करेंगे तब तक वो अपने मैग्नेटिज्म खोएगा नहीं। और इसी तरह के मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, सुनना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनो ध्यान से। ये मानना मेरा, ये मेरा आयरन बार है एक, ठीक। ये मेरा सॉफ्ट आयरन बार है, ऐसा कुछ। ये मेरा सॉफ्ट आयरन बार है, इमेजिन करो ये हमारा सॉफ्ट आयरन बार है। अभी आराम से इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये मेरा सॉफ्ट आयरन बार है, ठीक है। मैं अगर इसके चारों तरफ ऐसे वायर रैप कर दूँ, ठीक है, वायर रैप कर दूँ और वही बैटरी से कनेक्ट कर दूँ, इसे कुछ ऐसे सेल से कनेक्ट कर दूँ, ठीक। और मेरा स्विच हो ओपन, सॉरी क्लोज हो मेरा स्विच, ठीक है। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा ऐसे, ये करंट फ्लो करेगा ऐसे निकलेगा, ठीक। तो बेटा इसी के बारे में हमको समझना है कि ये करंट फ्लो कैसे करेगा। कभी भी हम सॉफ्ट आयरन बार के ऊपर तार लपेट देते हैं और वहाँ पर एक करंट सप्लाई कर देते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मीनिंग ही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ मैग्नेट, है ना। जब तक बेटा सुनना, जब तक इस आयरन बार में करंट फ्लो करता रहेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहेगा, ठीक है। और बहुत तगड़ा मैग्नेट होगा ये। जब तक हम करंट को स्टॉप नहीं करेंगे, ये करंट जब तक स्टॉप नहीं होगा, आई जब तक स्टॉप नहीं होगा तब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहेगा। जैसे ही करंट स्टॉप करेंगे ये अपनी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी खो देगा। इसी तरीके के मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक बेटा, समझ में आया? एक आयरन बार पे अगर हम वायर रैप कर देते हैं, है ना, और उस पर करंट सप्लाई दे देते हैं तो वो सॉफ्ट आयरन बार एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेट बन जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जैसा आप लोग जानते हैं, इधर हमारा होता था बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इधर होता था साउथ पोल, तो यहाँ पर भी ये नॉर्थ और साउथ पोल ही होंगे, ठीक। इस बात को ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो इसकी डेफिनेशन में लेते हैं एक बार। क्या लिखा है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। इससे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफ सॉफ्ट आयरन विच रिटेन्स मैग्नेटिज्म ओनली, देखो क्या लिखा, विच रिटेन्स मैग्नेटिज्म ओनली व्हेन द करंट पासेज अराउंड इट। मतलब अगर मेरा करंट फ्लो होना बंद हो गया तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी नहीं रह पाएगा। देखो ये ज़रूरी नहीं बेटा कि वही टॉपिक आप पढ़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हम नहीं निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आए हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में वो भी टॉपिक पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चंस आने की हमेशा संभावना रहती है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। बहुत आसान टॉपिक है, कोई ज़्यादा कठिन तो है नहीं, अच्छे समझ भी जाओगे, ठीक। अब सुनो बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पता है यूज़ होते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? देखो आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होते हैं कई जगह पर। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन, कहाँ कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक बेल में। ये जैसे एग्जाम तुम्हारे सामने मैंने डायग्राम बनाया, इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ होते हैं। और कहाँ यूज़ होते हैं? जो हमारे यहाँ टेलीफोन होता था, टेलीफोन, हाँ, जो पुराने ज़माने में होता था, है ना, जिसको तुम लोग बोलते थे बेसिक फ़ोन, वो जो टेलीफोन होते थे वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होते थे। ये इलेक्ट्रिक मोटर है बेटा, ये इलेक्ट्रिक मोटर है,
जो घर में मोटर लगी होती है, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। आई बात समझ में? तो ये 3 यूजेस आप याद रखना कि इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है, टेलीफोन में इलेक्ट्रिक मैग्नेट यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। अब कुछ हमें और चीज़ जाननी है। अब तुम्हारे मन में क्यूरोसिटी होगी कि सर ये भी बता दीजिए कि ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिनसे इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा बनता है। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो लगा हेडिंग कि मटेरियल्स, अरे सॉरी, कुछ मटेरियल्स होंगे ना जिनसे इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट बनेंगे। तो मटेरियल्स फॉर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो कौन से मटेरियल हैं जिनसे परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं। अब ध्यान से मेरी एक एक बात सुनना, जो मैं बोलूँगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज़ कम्पेयर टू जो मैं लिखूँगा, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना बेटा। जो मेरा परमानेंट मैग्नेट होता है ना, ये पता किसका बना होता है? ये बना होता है स्टील का। परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट बने होते हैं, अभी तुमको पढ़ाया मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं सॉफ्ट आयरन के। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसके बनते हैं? सॉफ्ट आयरन के बनते हैं। डिफरेंस है ना, परमानेंट मैग्नेट स्टील का बनता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन का बनता है, ठीक है। अब ये दोनों ही बेटा ये मैग्नेटिज्म एक्वायर करते हैं, मतलब इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। परमानेंट मैग्नेट हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, ठीक है, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो और चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो। आई बात समझ में? ठीक, लेकिन सुनना ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनना, नेक्स्ट पेज बताता हूँ। चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, दोनों के पास मैग्नेटिज्म होता है, वो मैग्नेटिज्म एक्वायर करता है, उनके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन बेटा सुनना ध्यान से, ये जो लाइन बोलने जा रहा हूँ मैं वो इंपॉर्टेंट है, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ तुम्हें। जो हमारा, अरे सॉरी, जो हमारा सॉफ्ट आयरन होता है ना, सॉफ्ट आयरन मतलब सर इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉफ्ट आयरन से तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता था। तो जो मेरा सॉफ्ट आयरन होता है ना, उसमें मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टील। मतलब सॉफ्ट आयरन में मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है, स्टील के कंपैरिजन में सॉफ्ट आयरन में मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो कैपेसिटी होती है मैग्नेटिज्म को रिटेन करने की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ग्रैब करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, मैग्नेटिज्म को ग्रैब करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, मैं लिख देता हूँ, जो कैपेसिटी होती है, ये सारी चीज़ें बेटा इंपॉर्टेंट हैं, ना जाने कितने सवाल बन जाते हैं इन्हीं बातों पर। जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी टू रिटेन मैग्नेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी टू रिटेन मैग्नेटिज्म, ये जो कैपेसिटी होती है ना मैग्नेटिज्म को रिटेन करने की, जिसको हम बोल देते हैं रिटेंटिविटी, है ना, इसे एक नाम से जानते हैं, कैपेसिटी टू रिटेन मैग्नेटिज्म, मतलब कैपेसिटी को ही हम रिटेंटिविटी बोल देते हैं, ठीक है। वो सॉफ्ट आयरन की लो होती है, कम होती है। मतलब बेटा ये हमारा सॉफ्ट आयरन के अंदर मैग्नेटिज्म तो बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत तगड़ा चुंबक होता है वो, लेकिन वो उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर उस ग्रैब करके बहुत कम रख सकता है, मतलब उसकी रिटेंटिविटी कैपेसिटी या फिर कैपेसिटी टू रिटेन मैग्नेटिज्म बहुत कम होती है। मतलब वो मैग्नेटिज्म को बहुत ही कम देर के लिए अपने अंदर ग्रैब कर पाता है, धारण कर पाता है, ठीक है। जबकि जो स्टील होता है ना, मैग्नेटिज्म कैपेसिटी ऑफ स्टील, जो स्टील होता है ना, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्टील इज़ हाई, ये हाई होता, मतलब ये सर उल्टा चल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता किससे था? सॉफ्ट आयरन बार से, वो बहुत अच्छा मैग्नेट हुआ करता था, बहुत तगड़ा मैग्नेट हुआ करता था। परमानेंट मैग्नेट बनता था स्टील से और वो बहुत नाजुक मतलब कमज़ोर हुआ करता था मैग्नेट। लेकिन मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को तो उल्टा हो गया ना, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी की
सॉरी, मैग्नेटिज्म कैपेसिटी जो है वो प्रॉपर्टी दोनों में डिफरेंट है, दोनों अपोजिट हैं। जिसमें अच्छा मैग्नेटिज्म, जो अच्छा मैग्नेट होता था उसके अंदर मैग्नेटिज्म कैपेसिटी कम है, और जो कमज़ोर मैग्नेट होता था उसके अंदर मैग्नेटिज्म कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो बेटा, क्या हम घर में जो यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं या फिर परमानेंट मैग्नेट होते हैं? तो तुम्हारे सबके मन में आएगा, दिमाग में आएगा, सर वो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, जो हम यूज़ करते हैं, चुंबक जो तुम लोग खेलते हो, ठीक है। इसीलिए क्यों 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 बनाए जाते हैं वो मैग्नेट? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी तक मैग्नेट होगा ना बेटा जब तक उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। इसीलिए उसके अंदर मैग्नेटिज्म अच्छी हो ही नहीं सकती, करंट बंद, मैग्नेट बंद। लेकिन ये जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं आजीवन मैग्नेट बने रहते हैं, है ना। इसीलिए जो हमारा मैग्नेट होता है, जो हमारा मैग्नेट होता है ना, ये लिख लो, मैग्नेट मेड ऑफ स्टील, मैग्नेट मेड ऑफ स्टील, मैग्नेट मेड ऑफ स्टील रिटेन्स इट्स मैग्नेटिज्म। लिख लो इस पॉइंट को, मैग्नेट मेड ऑफ स्टील रिटेन्स इट्स मैग्नेटिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो देसी वाले चुंबक होते हैं जिनसे तुम लोग बचपन में खेलो, वो सारे परमानेंट मैग्नेट हैं, और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तुम बच्चे रहोगे तब भी थी, और आज भी अगर वो चुंबक तुम्हारे घर में होगा तभी भी वो प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होंगी। इस वजह से इनको ज़्यादा प्रेफरेबली यूज़ किया जाता है। आई होप तुम्हें बेटा ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक, तो समझ गए होगे कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब तक करंट जाएगा मैग्नेट होगा, करंट जैसे ही जाना बंद होगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन परमानेंट मैग्नेट सर हमेशा ही मैग्नेट रहेगा वो, उसके अंदर क्योंकि रिटेंटिविटी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है मैग्नेटिज्म को धारण करने की। आया समझ में? ठीक, अब सुनो, कुछ मटेरियल्स है ना, जैसे कि लाइक कार्बन, स्टील, सॉरी, मटेरियल्स लाइक कार्बन, स्टील, है ना। और कौन सी स्टील? क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील, है ना, कोमा कोबाल्ट एंड टंगस्टन, कोबाल्ट एंड टंगस्टन, है ना। इनकी जो स्टील होती है कोबाल्ट एंड टंगस्टन स्टील, कोबाल्ट एंड टंगस्टन स्टील, बहुत अच्छे सुनना इस चीज़ों को। और कुछ अलॉयज़ एंड सम, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो मैं लिख रहा हूँ उससे ज़्यादा, एंड सम अलॉयज़ एंड सम अलॉयज़ आर यूज्ड इन, आर, तुम इतना बस समझ लेना जो मैंने लिखा, आर यूज्ड इन मेकिंग, आर यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। देखो बेटा इस बात को अच्छे से, क्या लिखा? लिखा है मटेरियल्स जैसे कि कार्बन की स्टील, क्रोमियम की स्टील, कोबाल्ट और टंगस्टन की स्टील, और कुछ एलॉयज़ होते हैं जिनसे कि परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। इस बात को अच्छे से लिख लेना, अच्छे से समझ लेना। वो मटेरियल्स, कुछ मटेरियल जैसे कि कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट एंड टंगस्टन स्टील, और कुछ एलॉयज़, इन मटेरियल्स का यूज़ करके हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। वो समझ में आ गया होगा, बेसिक सा पॉइंट है, पर वन लाइनर पता नहीं कितने बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब कुछ एलॉयज़ तुमको बताता हूँ ना, एलॉयज़ जैसे नाइपर मैग एक एलॉय होता है, नाइपर मैग, है ना। ये किसका एलॉय होता है? ये एलॉय होता है आयरन प्लस निकल प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, एंड टाइटेनियम, ठीक है। नाइपर मैग किसका एलॉय होता है? नाइपर मैग एलॉय होता है आयरन, निकल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का, ठीक, ठीक है। अभी सुनना सारी बातों को। और एक एलॉय होता है अल्निको, अल्निको, एक एलॉय ये होता है अल्निको, एक नाइपर मैग एलॉय हो गया और एक अल्निको एलॉय हो गया। ये अल्निको एलॉय किसका होता है बेटा? ये होता है एलॉय एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन का। एल्यूमिनियम, कलर चेंज कर देता हूँ,
ये होता है एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन का एलॉय। ठीक है, क्या लिखा पहले इनको, इन चीज़ों को पहले अच्छे से तुम ग्रैब करो जो मैंने लिखी हैं। तो मेरा बेटा जो अल्निको एलॉय होता है वो अल्निको एलॉय बना होता है मेरा किसका, वो होता है एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन का। एल्निको एलॉय होता है एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन का, इनसे बनता है एल्निको। ठीक है, ठीक है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो सुनना। जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं बताने जा रहा हूँ कि वो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा, कुछ कोई आ गया था, सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि ये जो एलॉयस थे, ये एलॉयस है ना, नाइपरमैग और एल्निको, ये जो एलॉयस थे, जो इनसे मैग्नेट बनकर तैयार होता है ना, जो इनसे परमानेंट मैग्नेट बनकर तैयार होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी स्टील। समझे जो मैं बोल रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे सुनो। मैंने बोला ये परमानेंट मैग्नेट्स जो एलॉय से बनते हैं, ये बहुत ही मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी स्टील। साधारण स्टील के मुकाबले ये एलॉय से बनने वाले परमानेंट मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, इन मैग्नेट्स का यूज़ कहाँ किया जाता है जो एलॉय से बनते हैं, वो देख लेते हैं हम। ये देखो, इनका यूज़ हम करते हैं, इनका यूज़ बेटा हम करते हैं कहाँ पर, इनका यूज़ हम करते हैं किसमें, स्पीडोमीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर में यूज़ करते हैं, एमीमीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, और माइक्रोफोन हो गए हमारे, लाउड स्पीकर्स हो गए, वोल्ट मीटर्स हो गए, और कुछ अदर डिवाइसेस होते हैं जिनमें परमानेंट मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। ये 3 धुआंधार एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे सामने लिख दिए हैं, बाकी सुन लो किसमें यूज़ होते हैं, माइक्रोफोन में भी यूज़ होते हैं, लाउड स्पीकर्स में भी यूज़ होते हैं, और भी काफ़ी डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर परमानेंट मैग्नेट्स यूज़ होते हैं। तो बेटा यही थी हमारी आज की क्लास, होप तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आई होगी, है ना। और अपने कंफर्ट जोन से निकल के पढ़ना तुम स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये टॉपिक मैंने ले लिया है ना, ठीक। अपने कंफर्ट जोन से निकल के पढ़ना तुम स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम तुम्हारे पास आने वाले हैं। मैं सुबह उठकर तुम्हारे लिए लेक्चर शूट कर सकता हूँ, तो तुम भी मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक, तो उम्मीद है कि तुम बहुत तगड़े से पढ़ाई करोगे और आने वाले बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम।